हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। मैं विक्की कुमार बहादुर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। तो इस वीडियो में हम क्लास 12th अकाउंटेंसी का एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर यानी जो एडमिशन चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके हम लोग आज न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो एडमिशन के समय जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है उसका जर्नल किस तरीके से होता है, यानी एडमिशन का क्या जर्नल एंट्री बनता है, किस तरीके से बनाते हैं, और रिवैल्यूएशन अकाउंट का जर्नल एंट्री किस तरीके से पुट करते हैं। और साथ ही साथ अगर फर्म के पास कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस या रिजर्व होता है तो उसको बांटने के लिए क्या क्या जर्नल एंट्री हम लोग बनाते हैं। अगर आपके पास डॉक्टर एस के सिंह का बुक है तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 29A, 29B, 30A, 30B और 31A और 31B, बेसिकली ये 6 क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। और जिन स्टूडेंट के पास डॉक्टर एस के सिंह का बुक नहीं है, अगर कोई और राइटर का बुक है, डीके गोयल हुआ या कोई बाकी और राइटर का बुक है, तो भी उन लोगों को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ जो है वो क्वेश्चन दूंगा। ये सेम क्वेश्चन में जो है आप लोगों का डीके गोयल या बाकी पब्लिकेशन के बुक में भी जो है वो इसी सेम पैटर्न में जो है वो क्वेश्चन रहेगा। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो को जो है वो अच्छे से देखना है, क्योंकि ये एडमिशन का बेस है और इन चीजों को जानना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो, सबसे पहले याद रखना, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे एडमिशन में तो एक्चुअल में क्वेश्चन पढ़ते हुए आप लास्ट में देखना कि आपको बनाने क्या बोला। आपको सिर्फ जर्नल एंट्री मांगा है या सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट मांगा है, ठीक है? क्योंकि देखो, अगर क्वेश्चन में सिर्फ जर्नल एंट्री बोला है तो आप जर्नल एंट्री बना सकते हो, वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट मांगा तो सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाना। और हाँ, अगर एडमिशन हो रहा है तो उसमें देखना है कि जर्नल एंट्री जो है वो किस चीज का बनाने बोला है। इट मीन जब न्यू पार्टनर एडमिट हुआ, कैपिटल और प्रीमियम लेकर के आया है, उस कैपिटल और प्रीमियम के लिए जर्नल एंट्री बनाने बोला है कि एडमिशन के साथ साथ जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना है उसका जर्नल एंट्री बोला, या फार्म के पास जो एपियर गुडविल या जो जर्नल रिजर्व या जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है कि उसका जर्नल बोला। अगर सभी का जर्नल बोला है तो सभी का बनाएंगे, अगर किसी एक पार्टिकुलर चीज का जर्नल बोला तो सिर्फ उसी चीज का जर्नल एंट्री बनाएंगे, ठीक? और इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को डिटेल्ड में एडमिशन होते समय जर्नल एंट्री क्या बनता है, किस तरीके से बनाया जाता है, सेक्रीफाइस रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, एडमिशन का कंप्लीट जर्नल एंट्री चारों ही सिचुएशन में, और साथ ही साथ हिडन गुडविल और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है और रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट और रिवैल्यूएशन अकाउंट से जर्नल एंट्री कैसे बनता है, ये सब हम आप लोगों को ऑलरेडी पहले की वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में होगा, वहां से जाकर के, या नीचे कमेंट बॉक्स पे पिन होगा, वहां से जाकर के आप जो है वो प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ठीक है? चलो अब स्टार्ट करते हैं कि भाई आखिरकार जो है क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो आखिरकार बनाएंगे किस तरीके से। चलो आओ क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। चलो ये देखो, क्वेश्चन नंबर 29A है। क्वेश्चन अच्छा से समझना, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही कई सारी चीजों जो है वो पहले ही क्लियर हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे, 29A पे बोल रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फार्म। एक्स और वाई एक फार्म में पार्टनर है। जेड इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। अब 1/4 शेयर के लिए जो है वो जेड को फार्म में एडमिट किया गया, यानी एक्स और वाई ओल्ड पार्टनर है और जेड जो है वो न्यू पार्टनर। अच्छा, न्यू पार्टनर जो है वो 1/4 शेयर के लिए आया, लेकिन एक्स और वाई यानी ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं ये नहीं दिया। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो नहीं दिया हो तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये बोलता है, अगर ओल्ड रेशियो नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो जो है वो इक्वल मान लेना, यानी यहाँ 2 पार्टनर है तो ओल्ड रेशियो बेसिकली हम लोगों का 1:1 हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अगर 3 पार्टनर होता तो 1:1 मानते, ठीक है? 2 है तो 1:1, 3 है तो 1:1:1। आगे बोला मेक एंट्रीज इन फार्म्स बुक फॉर द फॉलोइंग ऑन द एडमिशन ऑफ द पार्टनर। जब एक पार्टनर एडमिट हो रहा है तो इन इन चीजों का जर्नल एंट्री बोला, किस चीज का? तो देखो, सबसे पहला जर्नल एंट्री बनाने बोल रहा है अनरिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹10,000। एक्स और वाई के पास अनरिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट यानी अनरिकॉर्ड एसेट है 10,000 का। अनरिकॉर्ड क्रेडिटर्स 3,000, यानी कि अनरिकॉर्ड क्रेडिटर यानी अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी है 3,000 का। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 12,000 का है, यानी एसेट बढ़ गया। और ये डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, यानी फर्नीचर पे 1,000 का जो है वो डेप्रिसिएशन कटा। तो बेसिकली हमको यहाँ ये पता चल गया कि ये जो जेड फार्म में एडमिट हुआ है वो कैपिटल और प्रीमियम नहीं लाया, यानी एडमिशन का जर्नल एंट्री हमको नहीं बनाना है। हमको ये जो अनरिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट है, अनरिकॉर्ड क्रेडिटर है और बिल्डिंग इंक्रीज हो गया और फर्नीचर डिक्रीज हो गया, इसका जर्नल एंट्री बनाने बोला है। तो बेसिकली हम आप लोगों को पहले भी बताए थे कि ये सारा चीज जो है एक्चुअल में किस चीज का पार्ट है भाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट का पार्ट है, ठीक है? अगर आपसे डायरेक्ट जर्नल एंट्री पोस्ट हो जाए तो ओके, अगर नहीं होता है तो इन सबको पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट कर देना, उसके बाद जो है आप जर्नल एंट्री बना सकते हो, ठीक है?
हम आपको दोनों ही तरीका सिखाए थे, जर्नल एंट्री भी बनाने का डायरेक्ट, और जर्नल से रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाने का, और रिवैल्यूएशन अकाउंट से जर्नल भी बनाने का। तो हम लोग बेसिकली जर्नल बोला तो डायरेक्ट जर्नल बनाएंगे। अब देखो अनरिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट है, तो अनरिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं, ठीक है। तो इसका जर्नल एंट्री हम लोगों का बनेगा अनरिकॉर्ड एसेट को रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं, तो जर्नल एंट्री होगा अनरिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। अनरिकॉर्ड क्रेडिटर को रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, तो जर्नल एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर या क्रेडिटर अकाउंट 3,000। इसके बाद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग बढ़ गया, एसेट बढ़ रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में, तो जर्नल एंट्री होगा एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 12,000। फिर फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कट रहा है, यानी फर्नीचर जो है वो 1,000 से घट गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे, तो जर्नल होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। 4 जर्नल बना, ठीक है, आया समझ में। तो यही सेम जर्नल को पोस्ट करेंगे, तो ये चारों जर्नल बनेगा मेरा। इसके बाद हमको ये देखना है कि भाई प्रॉफिट हुआ या लॉस, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ओल्ड पार्टनर एक्स और वाई को बांट दिया जाएगा। अगर आपको जर्नल समझ में आया तो ओके, नहीं समझ में आया तो पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, इसके बाद जर्नल बनाना। क्लियर है? चलो अब जर्नल एंट्री हम लोग देखते हैं। तो ये रहा जर्नल एंट्री। तो देखो सबसे पहले हम आपको बोले कि जर्नल एंट्री किस चीज़ का बनेगा सर जी, तो सबसे पहला जर्नल एंट्री बोले हम वो इन्वेस्टमेंट जो इंक्रीज हुआ है, देखो उसका जर्नल एंट्री बनाया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। इसके बाद क्रेडिटर हुआ था, घटा था, इंक्रीज हुआ था, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट 3,000। फिर बिल्डिंग इंक्रीज हुआ था, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 12,000। फिर उसके बाद फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन कटा, फर्नीचर एक रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट मेरा हो गया 1,000। तो यहाँ तक जो जर्नल एंट्री बनाए हैं ये सारा जर्नल एंट्री तो भाई इंक्रीज या डिक्रीज का है। अब हमको कैलकुलेट करके ये देखना है कि भाई प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, पता कैसे चलेगा। तो हम आप लोगों को बताए थे अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट है, यानी क्रेडिट ज़्यादा आया है तो प्रॉफिट है, और डेबिट ज़्यादा आया है तो लॉस है। अच्छा एक बार वेरीफाई करो तो भाई डेबिट ज़्यादा आया है या क्रेडिट। तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट पहला जर्नल एंट्री पे देखो, यहाँ पे जो है वो बेसिकली मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, यहाँ देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट मेरा ये क्रेडिट बैलेंस है 10,000 का, और यहाँ देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक क्रेडिट बैलेंस है 12,000। तो 10,000 और 12,000 22,000 क्रेडिट बैलेंस है। और डेबिट बैलेंस में कौन कौन है, तो देखो बेसिकली डेबिट बैलेंस में मेरा ये है 3,000 रुपया और ये है 1,000 रुपया, 4,000 रुपया डेबिट में है, क्रेडिट में है 22,000 और डेबिट में है मेरा 4,000। तो जाहिर से पता चल रहा है कि क्रेडिट ज़्यादा है, क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, डेबिट कम है तो वो प्रॉफिट आएगा। और कितना रुपया कम है, तो मेरा ये 18,000 रुपया कम है, तो 18,000 का प्रॉफिट आया। अब प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हुआ तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, एक्स और वाई, और कितना का प्रॉफिट था 18,000। ओल्ड रेशियो क्या था, इक्वल 1:1 था, तो ये 18,000 को 1:1 यानी कि बराबर, यानी 9,000 9,000 में बांटे। अब देखो आप लोग ये बोलोगे कि सर आप बांटे कैसे, तो देखो बांटे इस तरीके से, 18,000 रुपया का मेरा ये प्रॉफिट है, इसको एक्स और वाई को इक्वल रेशियो में बांटना है, यानी ये जो 18,000 रुपया है इसमें से एक्स और वाई को इक्वल बांटना है। इक्वल का मतलब है 1/2 और 1/2। देखो 1:1 का मतलब क्या होता है, 1/2:1/2, ठीक है। तो बराबर बांटे, तो यानी ये आया इसका 9,000 और इसका कितना आया 9,000, 9,000 9,000 बांट दिए। आ गया समझ में? इस तरीके से जो है वो जर्नल एंट्री बनता है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे एडमिशन का जर्नल क्यों नहीं बना, तो सिंपल सा बात है ना, एडमिशन का जर्नल इसलिए नहीं बना क्योंकि न्यू पार्टनर जो जेड फार्म में एडमिट हुआ था वो कैपिटल और प्रीमियम लेके नहीं आया। अब जब कैपिटल प्रीमियम लाया ही नहीं है तो उसका जर्नल नहीं बनाएंगे, आगे के क्वेश्चन में जहाँ होगा वहाँ बनाएंगे। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो आपको ये देख लेना है कि भाई क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या मांगा। जितना मांगेगा आप सिर्फ उतने ही सवालों का जो है जवाब देना, उससे ज्यादा का जवाब देना नहीं है। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अब देखो 29 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है 29 बी पे, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो, ए एंड बी शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। ए और बी एक फार्म में पार्टनर है जो 5:3 के रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप, दे एडमिट सी टू फार्म, they admit C into the firm for 1/4 share in future profit which he is to be contributed equally by A and B। न्यू पार्टनर C आया है 1/4 के लिए, और C ये जो 1/4 शेयर लिया है वो A और B दोनों से बराबर लिया, यानी A भी
उतना और बी भी उतना, दोनों जो है वो बराबर सेक्रीफाइस किया। बराबर का मतलब है कि इक्वल दोनों सेक्रीफाइस किया, यानी ए और बी का सेक्रीफाइस रेशियो 1:1 होगा। आगे बोला गया है ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सी द बैलेंस शीट ऑफ द फार्म वाज। सी के एडमिशन के समय में ए और बी जो पुराने फार्म को चलाते थे उनका ये बैलेंस शीट दिया है। अच्छा, बैलेंस शीट देखो भाई, लेफ्ट साइड में लाइबिलिटी है, अमाउंट है, राइट साइड में एसेट है, अमाउंट है। अब देखो भाई, इस लाइबिलिटी साइड में क्या क्या दे रखा है। ए का कैपिटल है 50,000, बी का कैपिटल है 30,000, जनरल रिजर्व पड़ा है 16,000 रुपया का, और क्रेडिटर्स है 4,000 का। ठीक है, टोटल जोड़ करके हो गया 1,00,000। अच्छा, उधर जाओ, मशीन एसेट साइड में मशीनरी है 35,000 का, फर्नीचर है 15,000 का, स्टॉक है 10,000, बैंक बैलेंस है यानी बैंक में पैसा है 40,000, टोटल जोड़ करके हो गया 1,00,000। ठीक है, हाँ सर जी, चलो यहाँ तक तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम लोग नीचे थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं और हम लोग नीचे देखते हैं कि क्वेश्चन में और हम लोगों को क्या इसके लिए गिवन है। चलो देखो, अब देखो नीचे क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है। नीचे क्वेश्चन पे बोल रहा है टर्म ऑफ सीज एडमिशन वेयर एज फॉलो। अब सी एडमिशन हुआ किस कंडीशन पे भाई, तो कंडीशन देखो, पहला कंडीशन बोल रहा है सी विल ब्रिंग्स ₹30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। सी जो है 30,000 रुपया का अपने हिस्से का कैपिटल लाया और गुडविल लाया, यानी सी कैपिटल 30,000 और गुडविल लाया। अच्छा, गुडविल कितना लाया, तो पॉइंट नंबर 2 देखिए, गुडविल ऑफ द फार्म हैज बीन वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट 8,000, यानी जो गुडविल होगा वो सुपर प्रॉफिट का 3 गुना होगा। ठीक है, तो आओ ना पहले एक काम करते हैं, आगे बढ़ने से अच्छा है कि पहले इसका गुडविल निकाल लेते हैं। हाँ सर, गुडविल तो निकालना जरूरी है, तो आओ हम लोग गुडविल पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, सिंपल सी बात है भाई, न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है और बोल रहा है गुडविल ला रहा है, तो निकालना होगा। अच्छा, कौन सा मेथड से भाई, सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, तो चलो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मेथड। हम आप लोगों को गुडविल चैप्टर पूरा पढ़ाए थे, तो फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, तो अब बताओ तो भरा सा भाई, जरा सा बताओ तो कितना दिया है सुपर प्रॉफिट, 30,000 रुपया सुपर प्रॉफिट है, इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, यानी ये हो गया 90,000। अब ये जो 90,000 गुडविल है ये तो पूरे फार्म का गुडविल है। इस फार्म के गुडविल में से हम लोग काटेंगे सी का शेयर। ठीक है, तो आओ काटते हैं हम लोग शेयर ऑफ सी। तो बताओ भाई, ये 90,000 रुपया में सी जो है वो कितने के लिए आया था, सी जो है 1/3 के लिए आया था। 1/3 के लिए ना आया है, ऊपर देखने दो, 1/4 के लिए आया है। एक मिनट, कहीं गलत तो नहीं लिखे, 1 मिनट गलत लिखे हैं, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ यहीं पे गलत लिखे हैं ना। सुपर प्रॉफिट कितना दिया है भाई, ये 8,000 रुपया है ना, 8,000 इंटू 3, तो 8 दिया 24,000 रुपया होगा ये। ठीक है, 24,000 रुपया होगा, यही गलत लिखे हैं। 24,000 रुपया हो गया, 24,000, और इस 24,000 रुपये में से सी कितने के लिए आया है, 1/4 के लिए, तो 1/4 ही गुडविल लाएगा, तो 1/4 यानी कि 6,000। अब ये 6,000 रुपया जो फाइनल गुडविल है जो सी लेकर के आया है प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी बेसिकली सी जो है वो कैपिटल के रूप में 30,000 रुपया लेकर के आया है और अपने लिए प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में 6,000 रुपया लेके आया। अब ये जो 6,000 रुपया गुडविल है जो न्यू पार्टनर अपने साथ लेके आता है, हमको पता है इसको ओल्ड पार्टनर आपस में सेक्रीफाइस रेशियो में बांटता है, तो ओल्ड पार्टनर ए और बी है और दोनों बोल रहा है कि बराबर सेक्रीफाइस किया है, यानी दोनों का सेक्रीफाइस रेशियो 1:1 होगा। 1:1 मतलब 1/2, 1/2 में ए और बी इसको बांट लेगा, यानी 24,000 में ए को कितना शेयर मिलेगा और बी को कितना मिलेगा, तो 24,000 रुपया में ए को जो है 24,000 रुपया में ए को जो है 1/2 और बी को भी जो है, सो भी 24,000 नहीं भाई, 6,000 ना, 24,000 रुपया तो टोटल फार्म का था ना, 6,000 रुपया गुडविल है ना, 6,000 रुपया उसका प्रीमियम फॉर गुडविल है, तो ये 6,000 रुपया में 1/2 यानी कि 3,000 बांट लेगा। ठीक है, हाँ सर ठीक है। चलो, अब हम लोग एडमिशन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए, बस इसका जर्नल बनाना है आगे, कैपिटल और प्रीमियम लाने का एंट्री और प्रीमियम को ट्रांसफर का। ठीक है, इसका जर्नल तो बना लेंगे। अब क्वेश्चन में और एडिशनल चीज और क्या दे रखा है, तो देखो एडिशनल चीज बोला यहाँ पे, पॉइंट नंबर 3 देखो, मशीनरी फर्नीचर एंड स्टॉक आर रीवैल्यूड एट ₹30,000, 12,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब एसेट भी जो है वो क्या हो रहा है, बोल रहा है वैल्यूड कर दिया। अब ध्यान से समझना, हमको ये देखना है कि एसेट सब जो है इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। देखो नीचे बनाने बोला है हम लोगों को जर्नल एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बोला, जर्नल बोला। अच्छा, अब पता लगाते हैं, ध्यान से समझना, ये जो बोल रहा है कि मशीनरी जो है वो कितना हो गया, 30,000 रुपया मशीनरी हो गया। अच्छा, बैलेंस शीट के अंदर देखो मशीनरी था कितने का, 35,000 का, यानी 35,000 का मशीनरी 30,000 हो गया, यानी 3,000 मशीनरी घट गया।
घट गया, ठीक है। सेम वैसे ही फर्नीचर देखो कितना हो गया, बोल रहा है 12,000, जबकि बैलेंस शीट के अंदर देखो कि फर्नीचर था कितने का, 15,000 का। भाई 15,000 का फर्नीचर 12,000 हो गया, तो ये भी 3,000 से घट गया, 3,000 से घट गया। इसके बाद जो है वो स्टॉक हो गया, देखो बोल रहा है 8,000, नीचे देखो बोल रहा है 8,000 हो गया, जबकि स्टॉक था कितने का, 10,000, यानी तीनों घटा। मशीनरी भी 5,000 से घटा, फर्नीचर 3,000 से घटा और स्टॉक 2,000 से घटा। तो इन तीनों को ही रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं, ठीक है। हाँ चलो, अब सिर्फ जर्नल एंट्री बनाने बोला, तो अब देखो दो जर्नल बनेगा यहाँ। पहला एडमिशन का जर्नल, कैपिटल और प्रीमियम सी ला रहा है, कैपिटल और प्रीमियम लाने का एंट्री और प्रीमियम को ट्रांसफर करने का एंट्री। और दूसरा जर्नल बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का। रिवैल्यूएशन अकाउंट का तीनों लॉस हुआ है तो तीनों घटा है, तो तीनों को एक साथ जर्नल बनाएंगे और लॉस का, तो टोटल यहाँ पे जो है वो 4 जर्नल हम लोगों का बनेगा, ठीक है। चलो अब देखो वो 4 जर्नल कौन कौन सा है, ये वो 4 जर्नल है। आओ आप लोगों को समझाने के लिए इसको जो है वो इरेज कर देते हैं। 1 मिनट, हाँ थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। चलो देखो, तो सबसे पहला जो आप जर्नल एंट्री यहाँ देख रहे हैं, ये जर्नल एंट्री एडमिशन का है। न्यू पार्टनर जब एडमिट होता है अपने साथ कैपिटल और प्रीमियम लेके आता है, तो जर्नल एंट्री क्या होगा भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो देखो सीज कैपिटल के नाम से 24,000 क्रेडिट में दिखाएं, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से 6,000, क्योंकि 6,000 लाया था, ऊपर कैलकुलेशन किए थे, और सबको जोड़ करके यहाँ पे कितना रुपया दिखा दिया गया, यहाँ पे दिखा दिए 30,000। अब जो सेकेंड जर्नल एंट्री बना है वो प्रीमियम फॉर गुडविल को ट्रांसफर करने का एंट्री, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, और प्रीमियम फॉर गुडविल 24,000 है, 24,000 रुपया दिखाएं, सॉरी प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000 है, 6,000 दिखाएं, और बराबर दोनों में 3,000 बांटा गया था, दिखा दिए, ठीक है। अब ये जो तीसरा जर्नल एंट्री जो यहाँ पे बना है, ये वो एसेट जो डिक्रीज हुआ था उसके लिए, तो जर्नल एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू फर्नीचर टू स्टॉक, मशीनरी घटा 5,000 से 5,000 दिखाएं, स्टॉक घटा 3,000 से 3,000 दिखाएं, इसके मशीनरी घटा 5,000 से, फर्नीचर 3,000 से, स्टॉक 2,000 से, दोनों को जोड़, तीनों को जोड़ के हो गया 10,000। अब रिवैल्यूएशन में इन ये तीनों का बैलेंस डेबिट साइड है, डेबिट साइड है यानी क्रेडिट में कुछ नहीं है, यानी डेबिट बैलेंस ज्यादा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है तो लॉस आता है, तो ये देखो ये लॉस का यहाँ पे जर्नल एंट्री बना दिया गया, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। 10,000 रुपया को ओल्ड रेशियो में जो है उन लोग का ओल्ड रेशियो 3:2 उसमें बांट करके दिखा दिया गया। समझ में आया, कुछ नहीं किए, एडमिशन का जर्नल बना, कैपिटल और प्रीमियम लाने का एंट्री, उसके बाद प्रीमियम को ट्रांसफर करने का एंट्री, फिर तीनों एसेट्स जो है वो डिक्रीज हुआ था तो एसेट्स डिक्रीज होने का एंट्री, और डिक्रीज होने से लॉस हुआ तो लॉस होने का एंट्री। चूंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए, ये हमेशा सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को ही दिया जाता है, और ओल्ड पार्टनर ए और बी है, इसलिए ए और बी के बीच बांट दिए। आया समझ में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। स्क्रीनशॉट इसका अच्छा से ले करके रखिए, और आपको बस सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे कमांड करना है। बार बार वही चीज समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट अच्छा से समझना कि भाई कौन सा एंट्री जो है हम लोगों का कब जो है वो पोस्टिंग होगा, ठीक है। और उसी के रिगार्डिंग ही जो है क्वेश्चन जो है हम लोग बनाएंगे। आ गया बात समझ में, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए इसका, रुक जाओ 1 मिनट, लैपटॉप काम ही नहीं कर रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है लैपटॉप में। चलो भाई ये देखो, ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर है 31। देखो 31 क्वेश्चन नंबर, आप अच्छा से इसको पढ़ सकते हैं। हम बस आपको इतना बता दे रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 31 है, इसमें हम डायरेक्ट ये बता रहे हैं कि भाई बनाने क्या बोला, ठीक है। देखो यहाँ बनाने क्या बोल रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाने बोला, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हमको एक बात बताओ, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोला तो हम आप लोग को कॉन्सेप्ट क्या बताए थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में वही एसेट और वही लाइबिलिटी को दिखाते हैं जिसका अमाउंट इंक्रीज या डिक्रीज होता है, उसके अलावे और कुछ नहीं। यानी एडमिशन हुआ, न्यू पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम लाया, प्रीमियम ओल्ड पार्टनर बांटा, ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बोला तो उन्हीं एसेट और लाइबिलिटी को रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे जो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, ठीक है।
कोई भी एसेट इंक्रीज होगा तो क्रेडिट में, डिक्रीज होगा तो डेबिट में, लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो डेबिट में, लाइबिलिटी डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में, अनरिकॉर्ड एसेट होगा क्रेडिट में, अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी होगा डेबिट में, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हमेशा डेटर पे काटेंगे, जब भी लिखेंगे डेबिट पे, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इंक्रीज होगा तो डेबिट में और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में, लास्ट में बैलेंस करेंगे। अगर डेबिट कम हुआ तो प्रॉफिट होगा, क्रेडिट कम आया तो लॉस होगा, प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। हो गया। अब बस देखना ये है कि भाई कौन सा एसेट कितना से इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। तो देखो उसके लिए यहाँ पे साफ साफ पता चल जाएगा, बोल रहा है द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग टू बी इंक्रीज बाय 1050 रुपया। बिल्डिंग कितना से बढ़ गया, 1050 रुपया से बढ़ गया। तो एसेट इंक्रीज हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो इसको, ये रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय बिल्डिंग के नाम से 1500 दिखाएं, 1500 से बढ़ गया क्रेडिट में दिखाएं। ठीक है, वैसे आगे क्या बोल रहा है, प्लांट इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 1000, प्लांट 1000 से बढ़ गया, 1000 से बढ़ गया तो एसेट इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट में दिखाएंगे, तो बाय प्लांट लिख करके क्रेडिट में 1000 दिखा दिए। ठीक है, आगे बोल रहा है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी रेड्यूस्ड अप टू 200, बोला गया है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स को घटा के कितना कर दिया जाएगा, 200 कर दिया जाएगा। आप इसको अच्छा से समझना, यहाँ देखो डेटर है, ये देखो इस चीज को देखना, इस चीज को देखो, डेटर है 3000 का, है ना, देखो डेटर है 3000 का और इसमें से पहले से ही प्रोविजन कट रहा है 500 रुपया, यानी 500 रुपया पैसा पहले से घट रहा है। अब एडजस्टमेंट पे क्या बोला कि यही प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स को घटा के 200 कर दिया जाएगा। पहले से 500 कट रहा था, अब घट के वो 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, यानी ये कितना से घट गया, पहले 500 था अब 200 हो गया, तो कितना से घट गया, 300 से घट गया। पहले देखो ना भाई, पहले था 500 और अब बोल रहा है कि घटा के 200 हो जाएगा, तो कितना तक, कितना से घट गया, 300 से घट गया, घट गया। अब प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स डिक्रीज हो रहा है तो इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में दिखाया जाता है। तो ये देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स घटा करके 500 से 200 घटाया, 300 दिखाया। क्लियर है। अच्छा, एक और चीज बोला, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 4200। अब ध्यान से समझना कि स्टॉक को जो है वो 4200 कर दिया गया, कर दिया गया। देखो 4200 से बड़ा या घटा नहीं, 4200 कर दिया गया। हमको ये देखना है कि कितना से इंक्रीज या कितना से डिक्रीज हुआ। तो देखो बैलेंस शीट के अंदर देखो तो स्टॉक है कितने का, ये देखो स्टॉक है मेरा और ये स्टॉक है 4500। बताओ 4500 का स्टॉक कितना हो गया, 4200 हो गया, तो 300 से घट गया, स्टॉक 300 से घट गया, यानी एसेट घट रहा है, एसेट घट रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे। ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में स्टॉक दिखाएं 300, हो गया और कुछ नहीं था। अब हम लोग बैलेंस करें, तो बैलेंस करने से जब हम लोग डेबिट में जो क्रेडिट में जोड़े 1500, 1000 और 300 तो जोड़ करके हुआ 2800 और क्रेडिट में सिर्फ और सिर्फ ये 3, डेबिट में सिर्फ और सिर्फ 300 है, तो डेबिट में भी 2800 होना चाहिए। डेबिट में 300 है, 2800 में से 300 घटाओ तो कितना रुपया बचेगा भाई, 2500 रुपया डेबिट घट रहा है और डेबिट घटेगा तो क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो लिखे टू प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाता है ओल्ड पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट में। तो ओल्ड पार्टनर ए कौन कौन है, राजेश और सीताराम है, तो ये 2500 को ओल्ड रेशियो में बांटे। ओल्ड रेशियो है इन लोग का 3:2, यानी कि 3/5 और 2/5 में बांटे। तो देखो भाई राजेश को मिला 1500 और सीताराम को मिला 1000, 2500 को दोनों में 3:2 में बांट दिए। आया समझ में, यही चीज करना था। ठीक है, चलो इस स्क्रीनशॉट अच्छा से ले लो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 30 है। अच्छा 30 भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि बनाने क्या बोला, तो देखो लास्ट में देखो 30 पे भी बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बोला तो सिर्फ रिवैल्यूएशन का पढ़ रहे, हम बाकी चीज को नहीं पढ़ रहे। तो देखो क्या बोला रिवैल्यूएशन के लिए, ये एडमिशन का काम है, राम एडमिट हुआ, वो कैपिटल लाया 45,000, गुडविल 30,000, तो ये एडमिशन का काम है, इसको नहीं देखना है हमको, हमको देखना है रिवैल्यूएशन का, एसेट और लाइबिलिटी। तो क्या बोल रहा है भाई, द मशीनरी, बिल्डिंग एंड फर्नीचर बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%। तीनों 5% से घट गया, मशीनरी 5% से घट गया, बिल्डिंग 5% से घट गया, फर्नीचर 5% से घट गया, तो तीनों ही एसेट है, घट रहा है। तो इन सबको रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे, टू मशीनरी, टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर या टू डेप्रिसिएशन के नाम से तीनों को दिखाएंगे कि मशीनरी पे काटे, बिल्डिंग पे काटे और फर्नीचर, और सबका 5% काटेंगे। ठीक है, तो जरा बैलेंस शीट में बताओ तो भाई कौन कितने का था। चलो आओ थोड़ा सा बैलेंस शीट में देखते हैं कि कौन कितने का था। तो देखो यहाँ पे ये जो है मेरा
ये मशीनरी, ये मशीनरी कितना का है, 24,000 का है, इसका 5% काटेंगे। इसके बाद फर्नीचर 12,000 का है, इसका 5% काटेंगे। इसके बाद बिल्डिंग है 57,000 का, इसका, इन तीनों का जो है 5% काटेंगे और इन तीनों को रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे। तो देखो नीचे सेम वही किया गया है, ये देखो तीनों को देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में, यहाँ देखो डेबिट में लिखा है टू डेप्रिसिएशन, मशीनरी पे देखो 5% काट के इतना आया, बिल्डिंग का 5% इतना आया, फर्नीचर का 5% इतना, तीनों को जोड़ के 4,650 रुपया। ठीक, तीनों का डेप्रिसिएशन दिखा है डेबिट में। अब आगे एक चीज और दिया था क्वेश्चन पे, ये देखो क्वेश्चन नंबर डी पे बोल रहा है ए प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी क्रेडिटेड ऑन डाउटफुल डेब्ट। बोला गया है ये जो 5% जो है वो डेटर पे प्रोविजन कट रहा है 5%। तो चलो डेटर पे प्रोविजन काटेंगे तो लॉस है, लॉस को डेबिट में दिखाएंगे। अच्छा डेटर है कितने का, तो डेटर देखो 30,000 का है, तो इस 30,000 रुपया का 5% काट के रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स के नाम से। ठीक है, तो देखो यही दिखाया है डेबिट साइड, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट देखो 1,500। अच्छा सारा का सारा एंट्री डेबिट में है, क्रेडिट में कोई एंट्री नहीं है। ठीक है, सारा एंट्री डेबिट में है, तो डेबिट में देखो 4,650 और 1,500 यानी 6,150, तो क्रेडिट में भी 6,150 होना चाहिए। तो क्रेडिट टोटल 6,150 से घट रहा है, तो क्रेडिट घट रहा है तो लॉस आएगा, तो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन दिखाएं। अब ये लॉस को किसको देंगे, ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन कौन था भाई, मदन और कृष्णा। तो मदन और कृष्णा को ओल्ड रेशियो इक्वल था 1:1, तो बांट दिए, तो 30,075 रुपया, 3,075 रुपया, 3,075 रुपया दिखा दिए। क्लियर है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में दे देते हैं, दे दिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो हम लोगों का क्वेश्चन है, एक मिनट थोड़ा सा हमको इसको इरेज करने दो ताकि इसको समझा पाए। है कुछ नहीं क्वेश्चन में, ये इजी है। अच्छा एक बात बताइए, इसको हम इरेज कर रहे हैं तब तक एक सवाल बताइए। जब कोई पार्टनर फार्म में एडमिट कर रहा है, सपोज कर लो ए और बी फार्म को पहले से चला रहा था, आज जो है वो सी को फार्म में एडमिट किया गया, लेकिन सी के आने से पहले भाई ए और बी जिस फार्म को चलाता है, ए और बी के पास अपना कोई चीज होगा या नहीं होगा। अपना कोई चीज का मतलब है क्या ओल्ड पार्टनर के पास अपना कोई प्रॉफिट, अपना कोई रिजर्व, अपना कोई गुडविल, अपना कुछ जर्नल, अपना कुछ प्रॉफिट एंड लॉस होगा या नहीं होगा, होगा। तो बताओ अगर न्यू पार्टनर एडमिट हुआ और न्यू पार्टनर के एडमिशन से पहले ओल्ड पार्टनर्स के पास जो भी चीज है वो आपस में ओल्ड पार्टनर बांटेगा या नहीं बांटेगा, बांटेगा। सेम यहाँ क्वेश्चन में वही बोल रहा है कि देखो भाई कि ए और बी एक फार्म में पार्टनर है, ओल्ड रेशियो है 3:2, ए और बी एक फार्म में पार्टनर है, ओल्ड रेशियो है 3:1, यानी बेसिकली ओल्ड रेशियो होगा 3/4 और 1/4। ठीक, अब क्या बोला, दे आर एग्री टू एडमिट सी फॉर द 1/5 शेयर, 1/5 शेयर के लिए सी आया। एट द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सी फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी, ए और बी के पास ये है, क्या क्या है भाई, तो ए और बी के पास जनरल रिजर्व है 12,000 का, कंटीजेंसी रिजर्व है 8,000 का, एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड है 10,000 का, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है 16,000 का, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस आइटम ऑन सीज एडमिशन, सी जब एडमिशन हुआ उस समय ये जर्नल बनाओ। तो सिंपल बात है कि सी तो आज एडमिट होके आया है, सी के एडमिट होने से पहले ये जो भी चीज है ये सारा चीज तो ए और बी का है, ओल्ड पार्टनर का है, तो ओल्ड पार्टनर का कोई भी चीज ओल्ड पार्टनर आपस में ओल्ड रेशियो में बांटेगा। अब आप चाहे तो इन सबका अलग अलग जर्नल एंट्री बना सकते हो, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन तीनों में ही ए और बी के पास पैसा है, तो इन तीनों का एंट्री अलग से बना सकते हो। जनरल रिजर्व का एंट्री होता है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। कंटीजेंसी रिजर्व का कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड, एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में, या ये तीनों को एक साथ बनाओ क्योंकि ये तीनों ही एंट्री डेबिट में जाएगा। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट टू बी अकाउंट, सारा कैपिटल को जोड़, सारा अमाउंट को जोड़ के ए बी को ओल्ड रेशियो 3:1 पे बांट देंगे। और नीचे जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 16,000 का है भाई वो तो खर्चा है, तो इसका एंट्री उल्टा बनेगा, एंट्री बनेगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट, और 16,000 को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, यानी एडमिशन का कोई एंट्री नहीं है और ये सारा चीज ए और बी का है, तो सारा चीज ए और बी को जो है वो मिलेगा। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो देखो सेम जर्नल एंट्री जो है वो नीचे देखो यहाँ पे पुट किया गया है, तीनों जर्नल एंट्री को एक साथ यहाँ पे बना दिया गया। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल।
जनरल रिजर्व 12,000 का, कंटीजेंसी रिजर्व 8,000 का, वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो गया 10,000। ठीक है, अब बताओ इन सबको जोड़ेंगे 12,000, 8,000, 10,000, तो जोड़ करके मेरा कितना हो गया भाई 30,000। अब इस 30,000 रुपया को ओल्ड पार्टनर ए और बी को बांटेंगे, तो 30,000 रुपया में ए को कितना मिलता और बी को कितना मिलता। तो ये जो 30,000 रुपया जोड़ करके आया है इसको हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो, और ओल्ड रेशियो था 3:1, यानी कि 3/4 और 1/4। तो जब इसमें बांटे तो इसको मिलेगा 22,500 और इसको मिला भाई 7,500, वही चीज नीचे बांट दिए। अब नेक्स्ट जो सेकंड जो जर्नल एंट्री बना है, ये जो जर्नल एंट्री बना है इसमें ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, क्योंकि लॉस है तो उल्टा एंट्री हो जाएगा। अब देखो ये 16,000 रुपया है, इसको भी ओल्ड रेशियो 3:1 में बांटा, तो 12,000 और ये 4,000 हो गया, बन गया जर्नल। आया समझ में? क्वेश्चन में जितना बोलेगा हम लोग सिर्फ उतना बनाएंगे, उससे ज्यादा बनाना नहीं है। आया समझ में? ठीक है सर, आ गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 का बी है। अच्छा क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे भाई, देखो क्वेश्चन पे बोल रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:8। ए और बी पार्टनर है, कौन कौन पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, किस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं, 7:8। इसका मतलब है 7/15 और 8/15 में बांटता है। ठीक है, हाँ सर, चलो ठीक है सर। आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे कि सी वाज एडमिटेड इन फॉर्म फॉर 1/6 शेयर। अब ये लोग न्यू पार्टनर किसको एडमिट किया, सी को, कितने के लिए भाई, 1/6 के लिए। और आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे कि हु शेयर हु पेड 1,80,000 एज कैपिटल एंड 45,000 एज प्रीमियम इन केस। अब सी जो है वो बोल रहा है कि कैपिटल के रूप में कितना रुपया लेकर के आया है, तो कैपिटल के रूप में 1,80,000 रुपया लेकर के आया है, और अपने हिस्से का प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी कि अपने हिस्से का प्रीमियम जो है वो 45,000 रुपया लेकर के आया। ठीक है सर, अच्छी बात है। आगे क्वेश्चन पे बोला एट द टाइम ऑफ एडमिशन जनरल रिजर्व अमाउंटेड टू ₹45,000। अब एडमिशन जब हो रहा है उस समय जो ओल्ड पार्टनर है ए और बी के पास अपना क्या है, पहले से इन दोनों के पास अपने पहले से जो है वो जनरल रिजर्व है। इन दोनों के पास कितना रुपया का जनरल रिजर्व है, 45,000। ये एडमिशन से पहले का है। फिर आगे बोला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंटिंग 24,000, और इन दोनों के पास अपना पहले से जो है वो प्रॉफिट भी है, कितने का, 24,000 रुपया का। ये एडमिशन से पहले का है, ये एडमिशन से पहले का है। अब ये जो भी चीज है ये सारा चीज तो भाई ए और बी का है, तो ए और बी इसको आपस में ओल्ड रेशियो में यानी कि 7:8 में बांटेगा, जो अभी हम ऊपर बताए थे इससे पहले क्वेश्चन में। हमको बरनानी क्या बोला है क्वेश्चन पे, बोल रहा है कि हाँ बोल, अब देखो एक चीज यहाँ पे समझना, हाँ ये जो 24,000 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस है ये बैलेंस शीट के किस साइड में दिखाया है भाई, क्रेडिट साइड में बोल रहा है, दिखाया है। ठीक है, चलो अब इसी चीज का हमको जर्नल एंट्री करने बोला, तो देखो जर्नल एंट्री किस किस चीज का बनेगा। पहले एडमिशन का जर्नल एंट्री बना सकते हो, सी एडमिट हुआ, कैपिटल और प्रीमियम लाया और प्रीमियम ट्रांसफर करने का एंट्री, और दूसरा एंट्री बनेगा मेरा जनरल रिजर्व को बांटने का और जो प्रॉफिट है उसको बांटने का, यानी 4 जर्नल एंट्री। कैपिटल का एडमिशन का जो 2 जर्नल एंट्री, कैपिटल और प्रीमियम लाने का एंट्री, प्रीमियम को ट्रांसफर करने का एंट्री, और दूसरा एंट्री हम लोगों का बनेगा जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर बांटेगा और साथ ही साथ वो जो प्रॉफिट है उसको ओल्ड पार्टनर बांटेगा ओल्ड रेशियो में। ठीक है, 4 एंट्री। तो देखो सिमिलर यहाँ देखो 4 एंट्री बना। सबसे पहले एडमिशन का एंट्री देखो, कैपिटल और प्रीमियम लाने का एंट्री, केस या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल लाया गया है 1,80,000, प्रीमियम फॉर गुडविल 45,000, जोड़ के 2,25,000। अब प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर होगा ओल्ड पार्टनर को, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, और इसको किस रेशियो में बांटे, ओल्ड रेशियो, क्योंकि वही सेक्रीफाइस रेशियो बनता, 7:8 में इसको बांट दिए। उसके बाद नीचे देखो जो दूसरा जर्नल एंट्री बना है ये जनरल रिजर्व का, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, 45,000 को ओल्ड रेशियो 7:8 में बांट दिया। ठीक, और नीचे देखो प्रॉफिट हुआ था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, ये भी 2400 को जो है वो 7:8 के रेशियो में बांट दिया गया। हो गया, इतना जर्नल एंट्री बनाना है। ठीक है, बस इतना ही आज का क्वेश्चन था। आई होप आपको बेसिक चीज समझ में आ गया है कि आखिरकार रिवैल्यूएशन का जर्नल किस तरह से बनता है और एडमिशन का जर्नल किस तरीके से बनता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट सीखेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन सीखेंगे, पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक 1-2 एकदम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस करना जरूरी है। शुरू से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, जर्नल एंट्री बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना और न्यू बैलेंस शीट बनाना, वहां तक जो हम लोग कंप्लीट जो है एक लंबे क्वेश्चन को हम लोग 3-4 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।